नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। हम यहां पर पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर राजस्थान पटवार। लास्ट क्लास तक हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए हैं औसत पर आधारित। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारे सामने है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में ए, बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यहीं ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम है और बी और सी का औसत वजन 43 किलोग्राम है। तो बी का वजन बताइए। बात की जा रही है ए, बी और सी की। कितना दे रखा है हमें? ए, बी और सी का औसत वजन दे रखा है हमें 45 केजी दे रखा है। कितना दे रखा है हमें? 45 केजी दे रखा है। वहीं पर ही बात की जा रही है ए और बी की। तो ए और बी का औसत वजन हमें दे रखा है यहाँ पे 40 किलोग्राम। कितना दे रखा है? 40 केजी दे रखा है। और बी और सी की बात की जाएगी तो ये दे रखा है हमें 43 केजी दे रखा है। कितना दे रखा है? 43 केजी दे रखा है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा ये हमें फाइंड करना है। हम जानते हैं कि हमें दे रखा है ए प्लस बी और दे रखा है बी प्लस सी। दोनों को जोड़ देंगे और क्या कर देंगे? ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर देंगे। तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा, किस प्रकार बचेगा हम देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सब में माइनस आ जाएगा। क्या हम जानते हैं कि माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जगह माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ए प्लस में है क्या, और यहाँ पर माइनस में कैंसिल हो जाएगा। बी प्लस में बी माइनस में कैंसिल हो जाएगा। सी माइनस सी प्लस कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास? बी बच जाएगा। और यही हमें फाइंड करना है। तो हम इसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे हम इसके अंदर? देखिए जिस प्रकार हमें बोला जा रहा है, हमें क्या निकालना है? बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमें बी फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी और बी प्लस सी को हम जोड़ देंगे और माइनस क्या कर देंगे हम? ए प्लस बी प्लस सी, ये माइनस कर देंगे। हम जानते हैं कि ए प्लस बी का औसत कितना दे रखा है हमें? 45 दे रखा है। इसका दे रखा है हमें इसका दे रखा है हमें 40 दे रखा है। इसका दे रखा है हमें 43 और वहीं पर इसकी बात करेंगे तो हमें दे रखा है 45। अब करेंगे किस प्रकार देख लीजिए। हम जानते हैं व्यक्ति कितने हैं? 2 व्यक्ति है। औसत कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। 2 व्यक्तियों के लिए 2 से गुणा कर देंगे। इसमें भी 2 व्यक्ति, इसमें 3 व्यक्ति। बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार कर रहे हैं हम। ठीक है, कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो ये तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 80 हो जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 86 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? देख लीजिए 135 हो जाएगा। टोटल कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 166 माइनस 131, जो कि आंसर कितना आ जाएगा? 31 केजी। कितना आ जाएगा? 31 केजी। और ये आंसर किसका होगा? मतलब किसका होगा? ये बी का होगा। किसका होगा? बी का वजन होगा 31 केजी। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं अर्थात 45 और 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? हमें दे रखा है टोटल कितनी संख्याएं हमारे पास? 50 संख्याएं और 50 का औसत जो कि हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 38 दे रखा है। कितना दे रखा है हमें इसका औसत? 38 दे रखा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि 45 और 55 हटा दिया जाए, तो देख लीजिए हम इसमें से 2 संख्या हटा देते हैं। एक तो 45 हटा देते हैं और एक 55 हटा देते हैं। ये लीजिए हमने हटा दिया। ठीक है, तो शेष संख्याएं जो बच रही है हमारे पास उनका औसत ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि 50 टोटल है हमारे पास। देखिए कितनी टोटल है हमारे पास? 50 टोटल है। और 50 में से एक संख्या तो हम हटा रहे हैं, 45 और एक हटा रहे हैं 55, मतलब 2 संख्या हटा दी हमने। 50 में से 2 संख्याएं जब हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 48 संख्याएं बचेगी। क्या? तो हमें 48 संख्याओं का औसत फाइंड करना है। बात समझ में आ गई होगी। टोटल 50 दे रखा है, 50 का एवरेज हमें 38 दे रखा है। इसमें से 2 संख्याएं 45 और 55 निकाल दी, मतलब 2 संख्याएं निकाल दी। तो शेष कितनी संख्याएं बच रही है? 48 संख्याएं बच रही है, 48 बच रहा है। तो इनका औसत क्या होगा? तो इसको कर लीजिए आप सोल्व। कैलकुलेशन है बस, और कुछ भी नहीं करना हमें इसके अंदर। देखिए तो कितना हो जाएगा ये? 5 8 40 हो जाएगा, 5 3 15 और 4 1900। ये हो जाएगा 1900 माइनस 45 और माइनस 55। तो हम जानते हैं कि 45 और 55 हमारे पास कितना होता है? 100 होता है। क्या? डिवाइड बाई 48 कितना हो जाएगा? 1800। इसमें डिवाइड कर देंगे 48 का। ठीक है, कर लीजिए कितना आ रहा है हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 37.5, जो कि 48 संख्याओं का औसत होगा। कितना होगा? 48 संख्याओं का औसत होगा 37.5। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था। कितने की बात की जा रही है? 14 छात्रों की बात की जा रही है। देख लीजिए
और इनका औसत कितना दे रखा है हमें, 71 दे रखा है। कितना दे रखा है, 71 इनका औसत दे रखा है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में बाद में पता चलता है कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 हो गए। मतलब उसके कितने आने चाहिए थे, 56 आने चाहिए थे, लेकिन कितने चढ़ा दिए, 42 चढ़ा दिए। तो इसका मतलब ये है, देखिए क्वेश्चन के अंत में हमें बोला जा रहा है कि सही औसत बताइए। अब देखिए सही औसत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने गलती से चढ़ाया है उसको तो हटाना होगा, और जो चढ़ाना चाहिए तो उसको हमें जोड़ना होगा। बात समझ में आ गई होगी। देखिए 14 छात्रों की बात की जा रही है, औसत अंक कितना दे रखा है, 71 दे रखा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 56 के बजाय हमने 42 से उसमें ऐड कर दिए, मतलब 42 अंक चढ़ा दिए, जबकि कितने आने चाहिए थे, 56 आने चाहिए थे और 42 नहीं आने चाहिए थे। तो जो नहीं आने चाहिए थे, इसको गलती चढ़ा गया उसको हम हटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे इसमें से, और जो जोड़ना है हमें, जो 56 उसके अंक आए हैं उनको हमें जोड़ना पड़ेगा, इसमें ऐड करना है। उसके बाद में बोला जा रहा है कि दूसरे के, ये तो एक छात्र की बात हो गई, दूसरे छात्र की बात की जा रही है, तो 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए, मतलब उसके चढ़ने चाहिए थे कितने, 32 चढ़ने चाहिए थे, लेकिन कितने चढ़ा दिए, गलती से 74 चढ़ा दिए। तो बात आ गई होगी समझ में। माइनस और प्लस क्यों कर रहा हूं, हमें उसमें 32 चढ़ाने हैं, इसलिए हमें उसको ऐड करना पड़ेगा। 74 गलती से चढ़ गए, इसलिए उसको हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी। कितने छात्रों की बात की जा रही है, यहाँ पे 14 छात्रों की बात की जा रही है। 14 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि सही औसत निकालना है, और कितने छात्रों का, 14 छात्रों का ही हमें निकालना है। छात्रों में कोई इंटरचेंज नहीं है, इनके अंकों में इंटरचेंज हुआ है। आगे देखते हैं, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, देख लीजिए 994। ठीक है, उसके बाद में हम प्लस प्लस वालों को एक जगह ले लेते हैं, या फिर कर लेते हैं इसको सोल्व, जैसे होगा हमसे। देखिए 56 माइनस 42 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 प्लस हम 32 करेंगे, 14 प्लस हम 32 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और 46 माइनस 74 करेंगे, देखिए कितना करेंगे, प्लस 46 माइनस 74 डिवाइड बाई 14। तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, देख लेते हैं 994। 46 प्लस का है, 74 माइनस का है, बड़ी जो लार्जेस्ट है माइनस में, इस वजह से आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस कर लेते हैं इनको, तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, देख लीजिए ये हो रहा है हमारे पास 8 2 28। ठीक है, डिवाइड बाई 14 कर लीजिए इसको। 994 माइनस 28 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 966 हो जाएगा, डिवाइड बाई 14। 14 से करेंगे इसको डिवाइड तो 69, कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और यही हमारे पास क्या होगा, इसका सही औसत होगा। यही हमारे पास क्या होगा, इसका सही औसत होगा। देखिए क्वेश्चन जिस प्रकार बोलता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप करते जाएंगे तो कोई इसमें गलती आपसे नहीं होगी। जिसको गलती से चढ़ा दिया उसको हटा दो, जिसको नहीं चढ़ाया उसको जोड़ दो, बस हो गया काम। बात आगे हुई समझ में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 होगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पहले बात की जा रही है 5 संख्याओं की। किसकी बात की जा रही है, 5 संख्याओं की बात की जा रही है। और कितना है इनका औसत, 140 है। कितना है, 140 है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले तो 5 संख्याओं की बात की जा रही है। बोला जा रहा है इसमें से हमने एक हटा दिया तो कितने बचेंगे, हम जानते हैं 4 बचेंगे। तो 4 का औसत कितना हो जाएगा हमारे पास, 130 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, हटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। 5 माइनस 4 कितना हटा रहे हैं, 1 हटा रहे हैं। क्या मतलब 5 में से 4, मतलब 5 से 4 तक पहुंचे तो हमने कितना हटाया, 1 हटाया। इनका एवरेज कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। निकाल लीजिए कितना होगा, ये देखिए 5 4 20 हो जाएगा, और ये 700 हो जाएगा। माइनस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, ठीक है, और 4 1 4, और ये 520 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हमें 1 का निकालना है। बताइए कितना आ रहा है, 700 माइनस 520 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, एक जो निकाला है हमने, एक निकाला है, उसका औसत हो जाएगा 180। बात आ गई होगी समझ में। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमें नेक्स्ट, 10 मदों का औसत 80 है, जब एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया गया तो सही औसत क्या होगा, ये हमें इसके अंदर बताना है। तो देख लीजिए 10 मदों की बात की जा रही है, तो 10 मदों का औसत कितना दे रखा है हमें यहाँ पे,
80 दे रखा है। कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। बोला ये जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जब एक मद से 50 की जगह 60 गिन लिया जाता है, मतलब उसको 50 गिनना चाहिए था लेकिन गिन कितना लिया? 60 लिया। मतलब गलती से कौन सा गिन लिया? 60 गिन लिया है क्या? तो क्या हम 60 को बाहर कर देंगे? गिनना कौन सा चाहिए था? 50 चाहिए, तो हम 50 को ऐड कर लेंगे। 50 को हम ऐड कर लेंगे। बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि इनका, बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि इनका सही औसत क्या होगा, और कितना का औसत निकाल रहे हैं हम? क्या 10 मदों का औसत निकाल रहे हैं क्या? तो 10 से डिवाइड कर देंगे हम। बात समझ में आ गई होगी क्या? ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास सही औसत हो गया है क्या? क्या हो गया? ये हमारे पास सही औसत हो गया इसका, क्योंकि हमने इसको उस तरीके से जमा लिया जैसा हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 50 होना चाहिए था लेकिन 60 हो गया, तो 60 को बाहर कर दिया, 50 को ऐड कर दिया। देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको, बस कैलकुलेशन है अब। ठीक है, 50 माइनस 60 करेंगे कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा क्या? डिवाइड बाई 10। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 790। ठीक है, कितना आ रहा है? 79, जो कि इसका सही औसत है। बात समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए क्रिकेट से संबंधित हो गया, खेल से संबंधित क्वेश्चन आया हमारे पास। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? बात की जा रही है 10 पारियों की, और इसमें औसत कितना दे रखा है इसका? देखिए 10 पारियों का औसत कितना दे रखा है? 32 दे रखा है क्या? तो ये तो हमारे पास कितने का हो गया? 10 पारियों का हो गया। कितने का हो गया हमारे पास? 10 पारियों का हो गया। ठीक है, अब बात ये की जा रही है क्वेश्चन के अंदर कि 10 पारियों का तो 32 औसत है, लेकिन खिलाड़ी क्या करता है? अगली पारी और खेलता है, मतलब 11वीं पारी और खेलता है। ठीक है, 11वीं पारी वो और खेलता है, तो कितने रन बनाए इस 11वीं पारी के अंदर? वो कितने रन बनाए? हम जानते हैं कि 10 पारियों में तो उसने बनाए 10 गुणा 32 कर दीजिए, 320 रन बनाए। कितने रन बनाए? 320 रन बनाए। अब ये बोला जा रहा है कि 11वीं पारी 10 तो खेल लिए, 11 और खेलेगा, मतलब 332 के अंदर 11वीं पारी में कितने ऐड करें? 322 रन तो उसने क्या कर दिया? बना दिया 10 पारियों में। अब बोला जा रहा है 11वीं पारी और खेल रहा है, तो इसका मतलब रन और बढ़ेंगे, रन और बढ़ेंगे। हम मान लेते हैं कि हमने 100 रन बढ़ा दिए 11वीं पारी में। 11वीं पारी में बनाए गए रन कितने हैं? 100 रन है। हमने मान लिया कि 100 रन बनाए 11वीं पारी में। 10 पारियों का हमें दे रखा है 320, प्लस 11वीं पारी का हमें दे रखा है x। कितना दे रखा है? हमें x दे रखा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11वीं पारी में वो खिलाड़ी कितने रन बनाए कि उसका औसत 4 अधिक हो जाए? हम जानते हैं कि 10 पारियों का औसत कितना है? 32 है। हम बात कर रहे हैं 11वीं पारी का। किसकी बात कर रहे हैं? 11वीं पारी की बात कर रहे हैं। और औसत कितना हो जाए? पहले तो 32 था 10 पारियों तक, तो अब 11वीं पारी में कितना बढ़ जाए? 4 बढ़ जाए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक खिलाड़ी 10 पारियों में 32 की औसत से रन बनाता है, मतलब 10 पारियों में उसका जो औसत रहता है वो 32 रन रहता है। हम जानते हैं कि 10 पारियों में कितने रन बना लिए उसने? 320 रन बना लिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो अगली पारी और खेलता है, मतलब 11वीं पारी और खेलता है। मान लेते हैं कि 320 तो हमारे पास 10 पारियों का है, तो 11वीं पारी में कितने रन बनाएगा? वो x रन बनाएगा, जो कि इससे हम ऐड कर देंगे। हमें पता है 11वीं पारी में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 4 अधिक हो जाए? किससे? 10वें वाले से 4 अधिक हो जाए। बात आ गई समझ में? बस कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका हो जाएगा। 320 प्लस x, हम जानते हैं 11 गुणा 36 हो जाएगा। कर लेंगे इसको, x बराबर ये कितना हो जाएगा? 11 गुणा 36 करेंगे हम तो ये हो जाएगा 11 6 66 हो जाएगा, और 11 3 33, और प्लस 6 करेंगे तो ये 396 हो जाएगा। 320 प्लस में इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? 76 रन। मतलब वो खिलाड़ी 11वीं पारी में 76 रन बनाएगा, तो उसका औसत कितना हो जाएगा हमारे पास? 36 औसत हो जाएगा। रन पूछा जा रहा है 76 रन। बात आ गई होगी समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है, और इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बल्लेबाज ने क्या किया है यहाँ पर? 12वीं पारी का स्कोर जो कि उसका कितना है? 120 है। 12वीं पारी में जो उसका स्कोर है वो कितना है? 120 है।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस तरह से उसके औसत में कितने की वृद्धि होती है, 5 रन की वृद्धि होती है। मतलब 12वीं पारी में जाके उसके औसत में 5 रन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है 5 रन का। ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 12वीं पारी के बाद उसका औसतन स्कोर क्या होगा। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। हम जानते हैं कि 12वीं पारी की बात कर रहे हैं, क्या हमें पता है 12वीं पारी में स्कोर ये है, लेकिन उसका औसत हमें नहीं पता। औसत हम कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि 11वीं पारी के अंदर जो उसका औसत था 11वीं पारी में जो उसका औसत था, मतलब x औसत मान के चल रहे हैं। 11वीं पारी में उसके औसत से 5 ज्यादा कौन था, 12वीं पारी में था। तो मतलब 11वीं पारी की जब हम बात करेंगे तो 5 कम होगा। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें 5 रन उसका एवरेज ज्यादा था। 12वीं पारी में जो उसका एवरेज था वो 5 रन ज्यादा था 11 के मुकाबले। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि 11वीं पारी में 5 रन कम होगा। बात समझ में आ रही है क्या। 5 रन कम होगा किसमें, 11वीं पारी के अंदर। और 12वीं पारी का जो दे रखा है स्कोर हमें कितना दे रखा है, 120 रन दे रखा है। कितना दे रखा है, 120 रन दे रखा है। तो 11वीं पारी में जोड़ देंगे, औसत निकालना है इस वजह से। ठीक है, तो कर देंगे। अब कैलकुलेशन है हमारे पास, इसके अंदर कर दीजिए। 11x माइनस 55 प्लस 120, इसको इधर ले जाइए तो 12x माइनस 11x हो जाएगा। माइनस 55 प्लस 120 करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 12 माइनस ये कितना हो जाएगा, x बराबर 65 रन इसका क्या था, औसत हो जाएगा। इसका औसत हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। इजी क्वेश्चन है, बस ये निकालना है, ये समीकरण बनाना है। ये समीकरण हम क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज को समझ के करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि 12वीं पारी में 120 रन बनाया, जो कि एवरेज से 5 रन, मतलब जो उसका एवरेज था उसमें 5 रन की वृद्धि हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि जब 5 रन की यहां पर वृद्धि हो रही है और एवरेज जो हम मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं, x मान रहे हैं, एवरेज हम x मान रहे हैं। तो 11वीं पारी में बात की जा रही है, 12वीं पारी में तो 5 की वृद्धि होती है। तो हम जानते हैं कि 11वीं पारी में तो 5 कम होगा, जब इसमें ज्यादा होगा तो 11वीं पारी में तो कम होगा। इसलिए हम यहाँ पर 12वीं पारी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 11वीं पारी की बात कर रहे हैं। बात आगे समझ, इसी प्रकार से इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास और हमारे पास इसका औसतन आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत आयु 33 वर्ष है। 5 सदस्यों की बात की जा रही है और उनका औसत कितना दे रखा है, 33 वर्ष दे रखा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तत्काल उनके परिवार की औसत आयु क्या होगी। मतलब 9 साल बैक, 9 साल पहले के लिए हमें बोला गया है क्वेश्चन में। तो हम जानते हैं कि अभी 30 वर्ष कितना दे रखा है, 33 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, 33 वर्ष दे रखा है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है और उस छोटे सदस्य के जन्म की बात कर रहा है। मतलब जन्म कब हुआ उसका, 9 साल पहले हुआ क्या, तो 9 साल पहले का ही तो निकालना है हमें। और कितने सदस्यों का निकालना है, 5 सदस्यों का निकालना है। और हमें बोला जा रहा है कि 5 सदस्यों का तो निकालना है जो कि अभी का है, जो 33 एवरेज है। हमें निकालना कब का है, 9 वर्ष पहले का। मतलब जब उसका जन्म हुआ तो उन 4 सदस्यों की औसत क्या थी। ठीक है, यही तो हमें बताना है इसके अंदर। कितना हो जाएगा, 5 गुणा 24 डिवाइड बाई 4, कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो कि 4 का एवरेज हो जाएगा 9 साल पहले। बात समझ में आ गई होगी। दिया गया है हमें 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। हालांकि यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो भी औसत आयु उतनी ही रहती है। और चौथे मित्र की आयु कितनी है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो बोला जा रहा है कि उम्र समान है, उम्र समान है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। यदि उम्र समान हो तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। 3 मित्रों की कितनी दे रखा है हमें इसके अंदर, तीनों मित्रों की उम्र बराबर हो जाएगी किसके, चौथे मित्र के।
देखिए इसको आप चाहे नियम मानिए, ठीक है, या इसको आप फॉर्मूला मानिए, लेकिन ये तरीका होता है कि यदि उम्र समान हो तो तीनों मित्र की उम्र चौथे मित्र के समान हो जाएगी। मतलब तीनों कितनी दे रखी है, 23 दे रखी है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 23 ईयर्स, 23 साल का हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है हमसे क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमसे 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु में दे रखी है यहाँ पे 9 वर्ष। 30 विद्यार्थियों की बात की जा रही है, 9 वर्ष दे रखा है, तो कितना हो जाएगा ये, 270 टोटल हो जाएगा। मतलब टोटल 30 विद्यार्थियों को कितना हो जाएगा, 30 विद्यार्थियों को कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो बात की जा रही है 30 विद्यार्थियों की, ठीक है, 30 विद्यार्थियों की यहाँ पर तो बात की जा रही है। बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर लें, मतलब एक शिक्षक की बात कर रहा है तो 30 विद्यार्थी तो पहले से ही हैं, प्लस एक शिक्षक और हम इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक शिक्षक और हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अभी इनकी आयु का देखिए क्या दे रखा है, मैं औसत की अगर 31 हो जाए, मतलब 30 तो ही सी प्लस एक शिक्षक और जोड़ दिया, तो इनकी आयु का जो औसत कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या मतलब हम क्या मान लेंगे, 310 मान लेंगे। क्या बोला जा रहा है कि शिक्षक की आयु कितनी दे रखी है, हम जानते हैं कि पहले 30 विद्यार्थी थे, एक जुड़ गया मतलब कितना, 31 हो गया। इनमें से माइनस कर देंगे, इनका मतलब इनके जो औसतन कितना आया था, 310 आया था क्या, और इसका औसतन कितना आया था हमारे पास, 270 आया था क्या, ठीक है। तो इनको माइनस कर दो, कितना आ रहा है हमारे पास, 40 वर्ष आ रहा है क्या, ये 40 वर्ष क्या हो जाएगा, शिक्षक की आयु हो जाएगी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है, ए और सी की आयु का अंतर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए ए और बी की बात की जा रही है, मतलब ए प्लस बी दोनों की बात की जा रही है, 30 हो जाएगा। बात की जा रही है बी और सी दोनों की, बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है ए और सी का अंतर, मतलब ए माइनस सी कितना हो जाएगा, ये हमें इसके अंदर बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं ए प्लस बी दे रखा है, इसमें से बी और सी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए और सी का अंतर निकल के आ जाएगा। तो देखिए कितना हो रहा है, ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, ए और सी बच जाएगा। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि यदि हमने इसको माइनस किया है तो इनको जो एवरेज दे रखा है उसको भी माइनस करेंगे, मतलब 30 माइनस 26 करेंगे। क्या कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या ए और सी बच रहा है, तो इसका मतलब ए और सी का अंतर कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई।